नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे RKSM के आकलन फर्स्ट सत्र 2023-24 30 अक्टूबर से शुरू होने वाला है आकलन। तो आकलन शुरू होने से पहले जो अभ्यास सत्र करवाया गया था, आशा है कि वो सभी शिक्षक साथियों ने कंप्लीट किया होगा। आकलन फर्स्ट के दौरान शिक्षक साथियों को और संस्था प्रधान को कौन कौन सी बातों का यहाँ ध्यान रखना जरूरी है। नया सत्र है तो आकलन भी नवीन होगा, इसके लिए हमको पहले से प्रिपरेशन रखनी है। तो कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं टाइम टेबल और आदेश दोनों की। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, प्रथम आकलन हेतु जो परीक्षा कार्यक्रम है वो आपको यहाँ दर्शाया गया है स्क्रीन पे। 30 अक्टूबर से सोमवार प्रातः 11:30 से 12:30 तक के कक्षा 3 से 5 का आकलन हिंदी विषय का। उसके बाद में 31 को गणित विषय का, अंग्रेजी विषय का और 1 नवंबर को गणित विषय का यहाँ आकलन रहने वाला है। 2 नवंबर से 6 से 8 के लिए शुरू होगा, जो 4 नवंबर को ख़त्म होगा। यहाँ पर हमको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो जो निर्धारित समय और दिनांक है उसके बारे में हम यहाँ ध्यान रखेंगे। उसके पश्चात कक्षा 3 से 5 के जो विद्यार्थी है, प्रश्न पत्र पर निर्धारित स्थान पर अपना नाम और रोल नंबर अंकित करेंगे। ये जिम्मेदारी साथ में जो शिक्षक साथी विकसक के रूप में कार्य करेंगे उनकी भी रहेगी कि बालकों को सही जगह पे ये सारे कार्य करवाएं। कक्षा 6 से 8 के परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के साथ साथ यहाँ OCR शीट भी उपलब्ध करवाई जाएगी, जिसमें नाम, रोल नंबर, कक्षा का और जो विषय है उसको अंकित यहाँ करना होगा और जो दिया गया विकल्प है उसमें सही का निशान लगाना होगा। उसके बाद में जो परीक्षार्थी है OCR शीट को मोड़े नहीं, शिक्षक द्वारा स्कैन किया जाएगा, अतः इसको सीधा रखना यहाँ जरूरी होगा। RKSM के अंतर्गत यह है प्रथम आकलन स्कूल शिक्षा विभाग के समस्त राजकीय विद्यालयों में आयोजित यहाँ किया जाएगा। परीक्षा दिवस को 1 घंटे के आकलन के पश्चात विद्यालय संचालन निर्धारित समय तक यथावत रहेगा। तो यहाँ पर ऊपर के जो पॉइंट है वो शिक्षक साथी समझ गए होंगे। छठा पॉइंट है उसमें कई शिक्षक साथी ये समझ लेते हैं कि आकलन के बाद में बालकों की छुट्टी यहाँ कर देनी है, तो ये बिल्कुल भी नहीं है। जो निर्धारित समयावधि है उसमें यहाँ विद्यालय संचालित होगा। उसके बाद में जो दिशा निर्देश है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। उसके लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट दिशा निर्देश है वो हम आपको यहाँ बताएंगे। तो यहाँ जिला व्यवस्था है, प्रश्न पत्र संग्रहण और वितरण की जो व्यवस्था है वो समस्त जो PO साहिबान हैं उनको यहाँ सौंपी गई है। उसके पश्चात यहाँ पर शिक्षक और परीक्षार्थियों के लिए जो इम्पोर्टेंट निर्देश हैं वो हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ 3 से 8 के लिए हिंदी, गणित और अंग्रेजी विषयों का जो आकलन है वो यहाँ किया जाएगा। प्रश्न पत्र हल करने की जो अवधि है वो 1 घंटे की यहाँ होगी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ है 3 से 5 के लिए 20 प्रश्न होंगे, 6 से 8 के लिए यहाँ 30 प्रश्न होंगे। उसके पश्चात 3 से 5 के जो परीक्षार्थी हैं उनका प्रश्न पत्र और उत्तर पत्रक, देखिए साथियों इम्पोर्टेंट चीज़ है, 3 से 5 के विद्यार्थियों के लिए प्रश्न और उत्तर पत्रक एक ही पृष्ठ पर मुद्रित होगा और 6 से 8 के लिए आपको अलग से OCR शीट दी जाएगी। परीक्षार्थी द्वारा आवश्यकता पड़ने पर जो रफ कार्य है वो उसके लिए एक अलग से A4 साइज का पेज है वो संस्था प्रधान द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा। प्रश्न पत्र और उत्तर पत्रक पर रफ कार्य करना यहाँ निषिद्ध है क्योंकि वो स्कैन होगा। उसके पश्चात परीक्षार्थी को 1 से अधिक उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए जाएंगे। परीक्षार्थी द्वारा सही विकल्प जो चौकोर बॉक्स है उसमें पेंसिल द्वारा बनाना होगा। तो यहाँ पर एक बात और क्लियर कर दी गई है,
पहले जो शिक्षक साथी है वो बॉल पेन का इस्तेमाल करवाते थे, अब यहाँ पेंसिल के द्वारा वो निशान बनाना होगा। उड़न दस्तों का भी गठन होगा। बैठक व्यवस्था की बात कर लेते हैं। तो परीक्षा केंद्र पर अन्य समस्त परीक्षाओं की तरह ही उपयुक्त दूरी पर ये बैठक व्यवस्था हमको की जानी है। बैठक व्यवस्था करते समय जो केंद्राधीक्षक है उनको ये ध्यान रखना है कि एक कक्ष में केवल एक ही कक्षा के परीक्षार्थियों को बैठने के स्थान पर दो या अधिक कक्षाओं के परीक्षार्थियों को पंक्तिवार मिलाकर बिठाया जाए। तो जो बैठक व्यवस्था है उसमें ध्यान रखा जाएगा कि एक क्लास के विद्यार्थी न आए, अलग अलग कक्षाओं के विद्यार्थियों को मिक्स करके वहाँ पर बिठाया जाए। वीक्षकों के लिए निर्देश यहाँ देख लेते हैं। परीक्षा केंद्र पर कक्ष में बैठक व्यवस्था के अनुरूप परीक्षार्थियों को यहाँ बैठाना होगा जो रोल नंबर उनको अलॉट किए गए हैं। परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र समझाने में आ रही कठिनाइयों का भी निस्तारण यहाँ वीक्षकों के द्वारा किया जाएगा। सीधी भाषा में कहें तो वीक्षक परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र समझाने में सहायता करेंगे, न कि उनके उत्तर बताने में। यहाँ पर देखिए, पिछली बार जो चीटिंग हुई थी उसके लिए यहाँ नोट करके ये चीज़ दी गई है कि प्रश्न पत्र के बारे में समझाना है, शिक्षक साथी उनकी हेल्प न करें बिल्कुल भी। शिक्षक ये ध्यान रखेंगे कि परीक्षार्थियों द्वारा प्रश्न पत्र और OCR शीट को मोड़ा नहीं जाए। वे स्वयं भी संग्रहण के समय प्रश्न पत्र और OCR शीट को यहाँ सीधा रखेंगे। उसके बाद में प्रश्न पत्र आकलन को स्कैन करना। तो स्कैन करने के लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, यहाँ भी काफ़ी इम्पोर्टेंट निर्देश दिए गए हैं, उनको भी हम जानेंगे। अलग से जो वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो यहाँ अब तक आप ये समझ गए होंगे कि कक्षा 1 से यहाँ 3 से लेके 5 तक है, उनको यहाँ एक ही जो उत्तर पत्रक है उसमें दोनों चीज़ें मिलेंगी, प्रश्न और उत्तर पत्रक। यहाँ पर जो 6 से 8 के विद्यार्थी हैं उनको यहाँ पर आपको अलग से OCR दी जाएगी। उसके बाद में OCR शीट को स्कैन करने के लिए सीधी सतह पर रखा जाएगा, गहरा जो बैकग्राउंड है, वरना स्कैनिंग में यहाँ कार्य दिक्कत आएगी। जैसे काले कलर का जो कपड़ा है वो आप काम में ले सकते हैं, उसके ऊपर आप पेपर रखेंगे। ये प्रोसेस हम एक अलग से वीडियो बना के बताएंगे कि हम अच्छी तरीके से स्कैनिंग की क्रिया है वो कैसे करें, जो कि आपको लो नेटवर्क में भी सहायता करेगी। शिक्षक यह भी ध्यान रखें कि आकलन पत्र और OCR शीट को स्कैन करते समय चारों कोने, यहाँ पर देखिए चारों कोनों से मतलब ये है कि जो QR कोड आएगा, QR कोड भली बातें स्कैन होने चाहिए, तभी आपका जो पेपर है वो स्कैन हो पाएगा। आकलन पत्र और OCR शीट को स्कैन करने का जो अंतिम दिनांक है वो यहाँ पर 6/11/2023 रहेगा। टाइमलाइन यहाँ दी गई है कि कौन सा कार्य कहाँ तक यहाँ किया जाना है। तो यहाँ पर जो चौथा पॉइंट है वो हम देख लेते हैं कि PO और UCO से जो क्षेत्राधीन राजकीय विद्यालय हैं उनको जो गोपनीय सामग्री है पेपर, उनका वितरण यहाँ 28/10 से 29/10 तक किया जाएगा। तो साथियों ये थे सारे के सारे दिशा निर्देश आकलन फर्स्ट के बारे में। इस संबंध में यदि कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। स्कैन किस तरीके से करें, बैकग्राउंड में कौन सा कलर रखें, इसके लिए हम अलग से एक डेमो वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको उत्तर पत्रक है, OCR शीट है, वो स्कैन करके दिखाएंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ।